खबर भदोई से। सुशासन और रोजगार पर आधारित है प्रदेश का विकास। दानिश प्रदेश सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के विशेष अवसर पर प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि प्रदेश का विकास सुशासन और रोजगार परक है। जिम्मेदार पंक्ति के अंतिम लक्ष्य तक जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने में प्रमुख जिम्मेदारी निभा सकते हैं। उन्होंने डीएम गौरांग राठी, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, सीडीओ यशवंत सिंह, सांसद रमेश चंद्र बिंद, विधायक विपुल दुबे, दीनानाथ जाहिद बेग के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक लेकर पुस्तिका का विमोचन और करोड़ों की लागत से स्वीकृत योजनाओं को गति दी। साथ ही उन्होंने रोजगार डबल इंजन की सरकार शीर्षक फोल्डर विकास को समर्पित डॉक्यूमेंट्री वीडियो का प्रसारण, विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, हेल्प डेस्क सेल का शुभारंभ, वीएनजीआईसी परिसर में दिव्यांगजनों को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण भी करवाया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि डबल इंजन वाली सरकार आम जनता से किए गए वादों एवं संकल्पों को पूरा कर रही है और $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनने की ओर अग्रसर है। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से प्रदेश में निवेश बढ़ रहा है। फरवरी माह में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 35 लाख करोड़ निवेश के प्रस्ताव मिले। इसके धरातल पर आने से 1 करोड़ अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। एक उत्पाद कार्यक्रम आज प्रदेश ही नहीं वैश्विक स्तर पर नई मिसाल खड़ा कर रहा है। महिला सशक्तिकरण, स्वावलंबन और सम्मान के आदर्श के रूप में भी प्रदेश को रोक पाना मुश्किल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी फ्लैगशिप स्कीम देश की नंबर 1 प्रतिस्पर्धा में है। असीम संभावनाओं वाले प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान हो, इसके लिए प्रदेश में 10 सेक्टर चिन्हित है। विगत 6 वर्षों में जो परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हुआ है वह एक नए उत्तर प्रदेश की गाथा को सामने रखता है। जिले में प्रभारी मंत्री ने 17 ज्ञानालय, 11 खेल मैदान, 27 खेत तालाब, 38 ग्रामीण बाजार साफ सफाई अभियान, 20 हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर, जोगीपुर घसकरी के मध्य लघु सेतु, थाना ज्ञानपुर बैरक सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। कलेक्ट्रेट सभागार में जन संवाद हेल्प डेस्क पर आधारित कियोस्क मशीन में पहले के शिकायत क्रमांक को डालने पर जांच आख्या रिपोर्ट निकलेगी। इससे न सिर्फ शिकायतकर्ता जान सकेगा कि निस्तारण क्या हुआ है। उन्होंने बताया कि जनता दर्शन में अधिकांश शिकायतें जिस विभाग से आती हैं उन प्रमुख विभागों का जैसे ग्राम विकास विभाग, कृषि, राजस्व, पुलिस, पंचायती राज, समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग का स्टॉल लगाया गया है। यहाँ के कर्मचारियों से कोई भी शिकायतकर्ता अपनी शिकायत दर्ज, आख्या स्टेटस, असंतुष्ट फीडबैक दर्ज करा सकता है। असंतुष्ट शिकायतकर्ता बृहस्पतिवार को होने वाले जन संवाद दिवस में बुलाकर उनकी समस्याओं का पूर्णतः निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। इस मौके पर हौशिला प्रसाद पाठक, घनश्याम मिश्र, संजय सिंह आदि रहे। भदोई से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ तनीता की रिपोर्ट। कहानी कॉलेजेस हैं और जो इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज हैं उसमें रोजगार परक कोर्सेज को बढ़ावा दिया जाएगा। अभी तक उसमें कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, लगातार हम डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम शिक्षा के साथ साथ ऐसी शिक्षा भी अपने शिक्षा तंत्र से जोड़ें जिससे हमारे नौजवानों को अच्छा रोजगार जल्द से जल्द मिले। स्किल डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ावा दे रहे हैं। हम रोजगार मेले लगाकर सीधे नौजवानों को रोजगार से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। नौजवानों को सरकारी और प्राइवेट नौकरी तो मिल ही रही है, स्टार्टअप और एमएसएमई से भी हम नौजवानों को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो सरकार का हर कदम नौजवानों के लिए, शिक्षा के बेहतरी के लिए, प्रदेश के विकास के लिए है। ठीक है, अपराधियों की तरह सलूक करेगी। आपने देखा कि किस तरीके से सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अपराधी कोई भी हो उसको मिट्टी में मिला देंगे और ऐसे अपराधियों को जमीन दोज करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। माफिया तंत्र पे का आपका जो कार्य कर रहे हैं सरकार और जो मिट्टी में मिलाने की बात आप कर रहे हैं, इस पर अखिलेश यादव जी का कहना है कि ये जनता को गुमराह करने के लिए स्टंट किया जाए। देखिए, अगर अपराधियों पे कार्रवाई हो रही है तो इस पे हमारे समाजवादी पार्टी के नेताओं को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कार्रवाई अपराधियों पे हो रही है। आम जनमानस आज संतुष्ट है। उन अपराधियों पे कार्रवाई अगर होगी तो आम जनमानस सुरक्षित होगा, उसके अंदर विश्वास होगा। तो क्या विपक्षी नहीं चाहते कि हम अपराधियों पे कार्रवाई करें? ये आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए।
हम लगातार सबका साथ सबका विकास के नारे पे काम कर रहे हैं। ईमानदारी से धरातल पे जनता को हमारे काम पे विश्वास है, इसीलिए 2022 में फिर से जनता ने हमें चुनकर उत्तर प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया। भदोही जनपद का एक ऐसा महाविद्यालय है जो कि पूरा विश्वविद्यालय का दर्जा अपने अंदर समाहित किया हुआ है, तो अभी तक उसे विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ है। इसके बारे में चर्चा चल रही है। भदोही के विकास के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी होगी हम सभी लोग मिलकर उसको ज़रूर करेंगे। जब भदोही की विकास हमारी प्राथमिकता है, यहाँ के नौजवानों की अच्छी शिक्षा हमारी प्राथमिकता है, यहाँ के नौजवानों के लिए अच्छा रोजगार हमारी प्राथमिकता है, जनता की सुविधाएं हमारी प्राथमिकता है और भदोही के विकास के लिए हम तत्परता से ईमानदारी से काम करेंगे। नेतृत्व में उनके गाइडेंस में उनके निश्चित तौर पे देखिए, कहावत है बचपन में हम सभी पढ़ा करते थे, जैसी करनी वैसी भरनी। आज वही सारे उदाहरण, वही सारे कहावत चरितार्थ हो रहे हैं। तो ये मामला माननीय न्यायालय ने इसको फैसला दिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का या किसी भी पार्टी दल का कोई रोल नहीं है। उन्होंने जैसा कहा, जैसा किया, उनको कानून व्यवस्था के तहत जो भी प्रावधान है उस तहत वो प्रक्रिया हुई, वो चीज़ें हुई। कांग्रेस जनों का कहना है कि अडानी के मुद्दे से भटकाने के लिए यह सब रचाया स्वांग है। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष बेरोजगार है। राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस ने तमाम कोशिशें कर ली जनता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, जनता का विश्वास जीतने के लिए, लेकिन जनता को उनको विश्वास नहीं है। उन्होंने अभी पैदल यात्रा भी की थी, जिसका परिणाम आप सबने देखा कि जहाँ जहाँ वो यात्रा पे गए वहाँ कांग्रेस खुद टूट गई। आज आम जनमानस को देश की मोदी सरकार पे पूरा विश्वास है, क्योंकि 2014 से लेकर अब तक हमारी मोदी सरकार ने ईमानदारी से देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, हमारे देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ आगे बढ़ाने का काम किया। और जिस तरीके से आज हमारे देश का नाम पूरे दुनिया में है, ये बात विपक्षियों को हजम नहीं हो रही है। यही कांग्रेस का जब शासनकाल था 2004 से लेकर 14 तक, तो आप सबने देखा कि उनके कार्यकाल में उनकी उपलब्धियां अलग अलग नए तरीके के भ्रष्टाचार थे। हर दिन एक नया तरीके का भ्रष्टाचार कांग्रेस शासन में सामने आता था, लेकिन मोदी शासन में पिछले 8 साल में एक भी भ्रष्टाचार सामने नहीं आया है। हमने ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए, जनता के हित के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए काम किया है, और यही बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही है। प्रयागराज के अभी चर्चित हत्याकांड के कुछ आरोपी फरार हैं। देखिए, प्रयागराज की घटना के पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद इसका संज्ञान लिया। पहले दिन से ही स्पेशल टीम लगाई गई और आप सब ने देखा कि इतना क्विक एक्शन हुआ। हमने कई लोगों की गिरफ्तारी की है, कई लोगों पे सख्त कठोर कड़ी कानूनी कार्रवाई भी हुई है। संदेश साफ है कि प्रयागराज हो चाहे उत्तर प्रदेश का कोई भी जनपद हो, यहाँ किसी भी तरीके की आपराधिक गतिविधि को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इजाज़त नहीं देती है। अपराधी जो भी होगा, चाहे उसकी पहुंच कितनी भी बड़ी हो, योगी सरकार उसके साथ ज्ञानपुर भदोही